तो वेलकम बैक वन पीस लवर। तो आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हो तो उनकी लिंक सभी डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले वन पीस के 1076 वाले एपिसोड के बारे में, जहां पे लूफी ने फाइनली काइडो को हरा दिया है। और इस एपिसोड के टाइटल का नाम है द वर्ल्ड दैट लूफी वांट्स। तो चलिए शुरू करते और बढ़ते कहानी के ओर। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें लूफी काइडो से अपने बजरंग अटैक के साथ लड़ रहा होता है। तभी मोमो लूफी को देख के कहता है, क्या लूफी ओनिंगसामा को डिस्ट्रॉय करने जा रहा है? तभी यामाटो मोमोन उसके को कहती है, जल्दी से फ्लेम क्लाउड बनाओ, नहीं तो ये ओनिंगसामा टूट जाएगा। फिर कैसल के अंदर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर पानी चारों ओर फैल रहा होता है। और फिर वापस से लूफी और काइडो की फाइट दिखाते हैं, जहाँ पर काइडो लूफी से कहता है, मैंने अभी तक मेरा दम पूरा नहीं लगाया इस फाइट में, और लूफी पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ओनिंगसामा में एक होल बन जाता है। फिर काइडो का पास्ट दिखाते हैं, जहाँ बिग मॉम उसे ढूंढ रही होती है। फिर हमें छोटा काइडो दिखाते हैं, जो सोच रहा होता है कि कोई भी व्यक्ति का मूल्य एक युद्ध द्वारा होता है। फिर काइडो को कोई कहता है, तुम एक पावरफुल हथियार के जैसे हो। फिर काइडो को दिखाते हैं, जिसने 10 साल की उम्र में ही सबको पेल दिया होता है, और वो 10 साल की उम्र से ही बहुत ताकतवर होता है, और इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं होता है जो काइडो को हरा दे। फिर हमें 46 साल पहले का वोडका किंगडम का सीन दिखाते हैं। तभी एक इंसान काइडो से कहता है, शायद तुम्हें अभी तक कुछ पता नहीं है, और हमारी कंट्री कभी भी इस वॉर को नहीं रोक पाएंगी, और हमें जीतना ही होगा, और पैसे भी चुराने पड़ेंगे अपनी स्वर्ग की श्रद्धांजलि के लिए। अगर नहीं कर पाए तो इस दुनिया से हमारा हक खो जाएगा, और हम सिर्फ टूल्स है इस कंट्री के लिए। तभी काइडो कहता है, क्यों तुम सब सिलेस्टियल ड्रैगन्स के आगे अपना सिर झुका के रहते हो? और फिर दिखाते जहाँ काइडो को सिलेस्टियल ड्रैगन्स के लोग चेन से पकड़ लेते हैं और बंदी बना लेते हैं। तभी काइडो कहता है, मुझे इस चेन से आज़ाद करो, और मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है? फिर सिलेस्टियल ड्रैगन काइडो को कहता है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ एक नेवी सोल्जर बनने का। फिर काइडो कहता है कि भला मैं क्यों गवर्नमेंट का कुत्ता बनना चाहूँगा? फिर सिलेस्टियल ड्रैगन कहता है, एक तुम ही हो जो इस कंट्री को हैंडल कर सकते हो। फिर काइडो कहता है, और मुझे हल्के में मत लो, नहीं तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। फिर वहीं पे एक नेवी सोल्जर आता है, जो सिलेस्टियल ड्रैगन्स को कहता है, अगर काइडो को तुम हमारी साइड कर दोगे तो इस कंट्री को श्रद्धा में भाग लेने का अधिकार दिया जाएगा। और फिर काइडो कहता है, तुम मुझे पॉलिटिक्स के लिए यूज मत करो। और फिर वापस से लूफी और काइडो की फाइट दिखाते हैं, और दोनों की पावर आपस में टकराने की वजह से ओनिंगसामा ढल रहा होता है। फिर काइडो कहता है, तुम्हें भी जरूर धोखा मिलेगा, क्योंकि तुम वीक हो और मैं बहुत शक्तिशाली ग्रुप से हूँ, और ये बोरिंग से वर्ल्ड को मैंने ही वायलेंस वर्ल्ड बना दिया, क्योंकि मैं बहुत ताकतवर हूँ, और तुमने तुम्हारे क्रू की मदद से इन समुराई लोगों को अपने साथ इकट्ठा किया, ये बहुत इम्प्रेसिव लगा, और तुम लैंड ऑफ वानो के कमजोर लोगों के लिए एक आशा के सितारे हो जो इन्हें बचाएगा, क्योंकि उन्होंने उनका भविष्य तुम्हें सौंप दिया है। लेकिन तुम्हारा गोल क्या है, स्ट्रॉ हैट? और फिर काइडो लूफी पे ब्लास्ट ब्रेथ चला देता है, पर लूफी को इतना कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है। और फिर काइडो कहता है, इस पॉइंट पे भी तुम अच्छे से फाइट कर रहे हो, पर तुम इससे इस वर्ल्ड को चेंज नहीं कर पाओगे। फिर एक नेवी सोल्जर को दिखाते हैं, जो नेवी हेडक्वार्टर में बताता है कि काइडो हमारे चंगुल से भाग निकला है और हमारे सोल्जर्स को मार रहा है, और साथ में उसने हमारी शिप भी डिस्ट्रॉय कर दी है। और मैं वापस रिपीट करता हूँ कि काइडो हमारे चंगुल से भाग निकला है और हमारे बहुत सारे लोग मारे गए हैं। और फिर काइडो की पहली बाउंटी दिखाते हैं और कहते हैं, ये मॉन्स्टर को हैंडल करना हमारे बस की बात नहीं है। और फिर काइडो हाँफते हुए चल के आगे आता है और नेवी सोल्जर्स को मार देता है, और वहाँ सोल्जर आके काइडो को पकड़ लेते हैं और अपना बंदी बना लेते हैं। और फिर वापस से काइडो उनके चंगुल से भाग जाता है और सब पे हमला कर देता है। तभी एक सोल्जर कहता है, जब भी इसको खांसी आती है ये ज्यादा भूखा हो जाता है और हमारी प्रिजन शिप पे चला आता है जैसे कोई कैफे हो। और फिर हमें बहुत टाइम के बाद व्हाइट बियर्ड की झलक देखने को मिलती है, और वापस से हमें 44 साल पहले का पायरेट आइलैंड का फुल लीड का सीन दिखाते हैं। और वहाँ पे एक पायरेट काइडो की बाउंटी देखते हुए कहता है, ये कौन है जो इतना ज्यादा ताकतवर है, और ये सिर्फ 15 साल का है, और एक बच्चे के लिए ये बाउंटी बहुत ज्यादा है, और ये तो एक मॉन्स्टर है। तभी व्हाइट बियर्ड काइडो को कहता है, ए बच्चे, क्या तुम एक पायरेट बनना चाहोगे?
लिए, क्योंकि रॉक्स ने कहा है कि वो तुमसे मिलना चाहता है, तो इसके बारे में तुम क्या करना चाहोगे। और फिर काइलो रॉक्स पायरेट को ज्वाइन कर लेता है। तभी कोई आके काइलो से कहता है हमारे साथ कुछ बहुत बड़ा हुआ है और हमें गॉड वैली जाना पड़ेगा। और फिर हम सबको पता है कि गॉड वैली में क्या हुआ था। गार्प और रोजर दोनों ने मिलकर रॉक्स पायरेट को बहुत ही बुरी तरह से पेल दिया था। फिर लिलिन को दिखाते जो कह रही होती है जिसने भी ये किया है उन्हें ये भुगतना पड़ेगा। तभी सारे पायलट के लोग कहते हैं ये क्या मजाक है, उन सभी के साथ वो मॉन्स्टर होने के बावजूद भी हार गए। तभी कोई कहता है कि मैंने सुना है कि नेवी सोल्जर जिसका नाम गार्प है उसने ही इन सभी को डिफीट किया है। जरूर उनका इनसे झगड़ा हुआ होगा और उन्हें नहीं पता एक टीम की तरह कैसे काम करते हैं। तभी लिलिन चिल्ला के कहती है कहाँ पे है काइलो। और फिर एक बूढ़ी औरत को दिखाते हैं जो काइलो से कहती है 10 साल हो गए इस घटना को घटे हुए और काइलो तुम तो बहुत शक्तिशाली हो और इंसानों के हिस्ट्री में आर्मेड कॉन्फ्लिक्ट का सहारा लेने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसान तो सारे जानवर जैसे हैं और ये नेचुरल बात है। जो भी कमजोर होते हैं वो हमेशा ताकतवर लोगों का शिकार बनते हैं। तभी काइलो कहता है तुम सही कह रही हो। फिर बूढ़ी औरत कहती है उनको पता है ऐसा करने से रॉक्स पायरेट के लोग अपने फुल पावर में आ जाएंगे और उनसे लड़ेंगे। और काइलो तुम्हारे लिए मेरे पास एक अच्छी चीज है। और फिर काइलो अपने मेंबर्स के लोग को स्पीच देता है और कहता है ये जगह शांत है जिससे हम बहुत प्यार करते हैं और जो भी एज ए नोबल पैदा हुए उन सभी को बैटलफील्ड में खींच लाओ। और फिर सारे मेंबर के लोग खुशी से सहमत होकर अपनी तलवार उठाते हुए चिल्लाते हैं और काइलो कहता है यही न्याय होगा हमारी आजादी का और एक व्यक्ति का मूल्य सिर्फ एक युद्ध से ही होता है। और फिर वापस से सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पे लूफी काइलो से कहता है ऑफ कोर्स ये फाइट तो मैं ही जीतने वाला हूँ और काइलो को जोर से पंच मार देता है। और फिर ओनिंगसीमा धीरे धीरे करके टूटते जा रहा होता है। फिर काइलो कहता है मुझे नहीं पता उससे ये कहाँ से मिला, पर यामातो ने एक दिन जॉय बॉय का नाम बताया था और ओडेन अपने बॉर्डर्स के दरवाजे खोलेगा जॉय बॉय का वेलकम करने के लिए और शायद ये वही लड़का है तुम जिसका इंतजार कर रहे थे किंग। और मुझे पता है असल में जॉय बॉय कौन है। और फिर एक सीन दिखाते हैं जहाँ लूफी के पंच के नीचे काइलो होता है और फिर CP0 का एक मेंबर दिखाते जो वहाँ से बच के भाग निकला होता है। और फिर लूफी को दिखाते जो काइलो को कहता है लैंड ऑफ वानो से दफा हो जाओ और काइलो कमजोर होता जा रहा होता है। उसकी वजह से फ्लेम भी कमजोर पड़ रही होती है और ओनिंगसीमा को उठाए नहीं रख पा रही होती, जिसकी वजह से ओनिंगसीमा टूटकर नीचे गिर रहा होता है। और फिर मोमोनोसुके खुद से कहता है अपना दिल छोटा मत करो और यहाँ पे ध्यान दो मोमोनोसुके, क्योंकि लूफी इस फाइट को जरूर जीतेगा और काइलो को डिफीट करेगा और मैं ये कर सकता हूँ। तभी यामाटो कहती है ये हुई ना बात, तुम जरूर लैंड ऑफ वानो के लोगों को बचा लोगे और फ्लेम क्लाउड भी बना लोगे। और फिर मोमो कहता है यही मेरा कॉल है, मुझे अभी ही फ्लेम क्लाउड को बनाना होगा। और लूफी के पावर की वजह से ओनिंगसीमा में होल हो जाते हैं और अंदर से पानी बाहर आने लगता है। और ये देख यामाटो कहती है जल्दी करो, ओनिंगसीमा कभी भी टूटकर गिर सकता है। और कहती है प्लीज लूफी जितना जल्दी हो सके इस बैटल को खत्म करो। और फिर ओल्ड मैन को दिखाते हैं जो कहता है कि पीछे मत हटना, अपनी लास्ट मिनट तक फाइट करते रहना है। तभी काइलो कहता है इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे हरा सके। फिर डेंजिरो को दिखाते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि डेंजिरो पहले से ही हियोरी को सपोर्ट करते आ रहा होता है और कोजुकी क्लैन के साथ होता है। फिर राइजो को दिखाते हैं जो सबको कहता है कि कोई भी गिव अप मत करना, मैं जल्दी से जल्दी इस वाटर को तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। फिर जिम्बे जो वाटर को कहता है जाओ आग को अपने कंट्रोल में ले लो और चारों ओर फैला देता है, जिसकी वजह से सब बच जाते हैं। और बहुत टाइम के बाद जोरो को देखते हैं जो अभी भी बेहोश ही होता है, पर कोई नहीं, इतने टाइम के बाद देखकर अच्छा लगा। और फिर फ्रैंकी कहता है इस पानी के साथ वॉश मत हो जाना। तभी सांजी कहता है ये पानी आया कहाँ से। फिर यामाटो कहती है ओनिंगसीमा के फ्लेम खत्म हो रहे हैं और लेट हो गया है, ओनिंगसीमा कभी भी गिर जाएगा। और मोमोनोसुके को कहती है अभी ही ओनिंगसीमा को स्टॉप करना होगा और लैंड ऑफ वानो के लोगों को बचाना होगा। तभी मोमोनोसुके कहता है मैं इसको स्टॉप करता हूँ और अब मैं यहाँ के लोगों को और सफर करने को नहीं दे सकता। और फिर फ्लेम क्लाउड बना लेता है, जिसे देख यामाटो खुश हो जाती है और कहते हैं ये तो अमेजिंग है। और फिर मोमोनोसुके आगे बढ़ के ओनिंगसीमा को फ्लेम क्लाउड से घेर लेता है और गिरने से बचा लेता है। और फिर काइलो और लूफी की फाइट दिखाते हैं जहाँ काइलो कह रहा होता है कि अशांति हमेशा इस दुनिया में बनी रहेगी और तुम भी इसके शिकार बनोगे। तभी लूफी कहता है चुप हो जाओ और काइलो के मुंह पर तगड़ा पंच मार देता है। और ये देख किड कहता है स्ट्रॉ हैट अगर तुम हारे
मरे तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा इसके लिए। और फिर काइडो कहता है जो स्ट्रॉन्ग होगा वही जिंदा रहेगा और कमजोर मारा जाएगा, और मैं तुम्हें भी दफना दूंगा, वो भी तुम्हारे फ्रेंड के साथ। और अभी तो स्टार्टिंग लैंड ऑफ वानो से किया है, बाद में मैं पूरे वर्ल्ड को टेक ओवर कर लूंगा। और लूफी से पूछता है कि तुम कैसी दुनिया बनाना चाहते हो, और फिर दोनों ही अपना सिर आपस में टकराते हैं। और फिर तामा को दिखाते हैं जो अपना पिछला समय याद कर रही होती है, जहाँ लूफी कहता है अपने लिए कोई ऐसी बॉर्डर मत सेट करो और मैं तुम्हारे लिए ऐसी जगह बनाऊंगा जहाँ तुम्हें जितना भी खाना हो खा सकोगे। फिर वापस हम लूफी और काइडो की फाइट देखते हैं, जहाँ पे लूफी अपनी फुल पावर के साथ काइडो के ऊपर हमला कर देता है और काइडो को डिफीट कर देता है। और फिर प्यारी सी स्माइल करता है और हंसता है, और इसी के साथ सारे लैंड ऑफ वानो के लोग आजाद हो जाते हैं। और बड़ी बात तो ये है कि अब से लूफी एक योंको कहलाएगा। और फिर बाद में काइडो नीचे गिरता हुआ दिखता है, और काइडो कहता है मुझे पहले ही पता था, मुझे जॉय बॉय ही हराएगा। और ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। और इस एपिसोड के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। तो इस एपिसोड के लिए एक लाइक तो बनती है, तो लाइक करे, सब्सक्राइब करे मेरी जॉय बॉय यूट्यूब चैनल को। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।